आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे पास हैं आलू बैंगन टमाटर प्याज अदरक और लहसुन कूटा हुआ। कढ़ाई में ऑयल डालकर मैंने गरम कर लिया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। प्याज़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन कूटा हुआ डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक हम उसको पकाएंगे। अब हम टमाटर कटे हुए इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ी देर तक पकाएंगे। इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। टमाटरों को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं जो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। 2 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालकर इनकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम आलूओं की बुनाई करेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप आलूओं को काटते हैं तो पानी में नमक डालकर आलूओं को भिगो दिया करें, इससे आलू काले नहीं होते। कमेंट्स में बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं आलूओं की बुनाई करते हुए। अब हम इसमें आधा कप पानी डालकर इनको अच्छी तरह से हिला के ढक्कन से कवर कर देंगे। आलूओं का तकरीबन आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन डालने के बाद 2-3 मिनट तक पकाएंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने आलूओं और बैंगनों को तकरीबन एक ही साइज़ में काटा है। सब्ज़ी एक जैसी शक्ल में काटने से देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बैंगनों को 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम दोबारा ढक्कन से कवर कर देंगे। तो इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए, आलू और बैंगन अच्छे से गल जाएं। आलू और बैंगन हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और हमारी सब्ज़ी पककर तैयार है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च कटी हुई और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इस तरह काटने से ये घुलते भी नहीं हैं और आलू बैंगन सही तरह से गल जाते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।